हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे मैं 84 केजी से 60 केजीज़ की मैंने जर्नी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की विद इन अ ईयर। तो बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट रहेगा कि यू हैव टू डिसाइड कि तुमने चेंज होना है कि नहीं होना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि यू हैव टू मेक द डिसीज़न कि ओके कि मेरा 84 वेट था और मैं जब एक दिन मैं बीमार हुआ तो मेरा चेकअप वगैरह हुआ तो मेरा लीवर भी फैटी आया था। तो फ्रॉम देयर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो हेल्दी फ्रॉम नाउ ऑन, जस्ट ड्रॉप ऑल द जंक फूड एंड ऑल। तो फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ द डिसीजन। सो आई मेड द डिसीजन, सो लेट्स ईट हेल्दी, लेट्स गो टू जिम, हिट द जिम एंड बी हेल्दी। सो अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 रहा मेरा सेटिंग द रियलिस्टिक गोल। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मैं एक महीने में जाऊंगा और 10 केजीज़ 20 केजीज़ विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ्स हो जाएगा। नहीं, मैंने बहुत ही पर्टिकुलर रखा कि अगर विद इन अ वीक 0.5 और टू 1 केजीज़ अगर मेरा कम हो रहा है तो इट्स मोर देन इनफ। तो मैं उसको पकड़ के अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की। मैंने कोई भी अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखे अपने लिए कि हाँ कि मैं एक महीने में 10 केजी कम कर सकता हूँ, 20 केजीज़ कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेरे से नहीं होने वाला इतनी जल्दी। और ये अगर मैं इतनी जल्दी फैट ड्रॉप करूँगा तो मेरा साथ के साथ मेरी मसल भी ड्रॉप होगी, बट मुझे मसल ड्रॉप नहीं करनी थी। तो दैट्स वाई मैंने स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस किया और उसके बेसिस पे मैंने धीरे धीरे कम किया 0.5 और टू 1 केजीज़ विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक्स। वो सही था मेरे लिए। तो मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। द थर्ड पॉइंट विच इज़ थर्ड मेन पॉइंट इज़ माई डाइट। सो मेरी डाइट पहले कैसी थी, हाउ द इंडियन डाइट शुड इज़ लाइक। तो मेरी पहली डाइट कैसी थी, जैसे इंडियन यूजुअली डाइट होती है। हम क्या करते हैं, हमारा कार्ब्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, राइट। तो मैंने कुछ फैंसी नहीं किया, मैंने घर की डाइट रखी बट पोर्शंस को कंट्रोल करा। फॉर एग्ज़ाम्पल लंच में मैंने पोर्शंस को मैंने धीरे धीरे कम किया डाइट में। मैं जैसे सुबह उठ के हमारी नॉर्मल होती है डाइट, पराठे हो गए, दोपहर में चावल रोटी दाल होगी, रात को फिर यही सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे कम किया। पहले मैंने अपने ब्रेकफास्ट को कम्प्लीटली रिप्लेस किया ओट से रिप्लेस करा। फिर उसके बीच में लंच के बीच में मैंने एक स्नैक डाल दिया और अपना लंच का पोर्शन भी मैंने कम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 कटोरी चावल, एक कोई भी दाल, कोई भी सब्जी पनीर की, या फिर 2 होल एग्स, और उसके साथ मेरा था एक प्लेट ऑफ सैलेड और 100 to 90 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। तो ये था मेरा लंच जिसके मैंने पोर्शंस कंट्रोल करे। और फिर शाम को इवनिंग में मैंने किया 4 एग वाइट्स बॉइल्ड, और फिर मैंने लंच में रखा चिकन, मे बी 150 to 180 ग्राम्स ऑफ चिकन, दैट्स। तो ये एक मैंने अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल किया, बहुत ही मतलब थोड़े पोर्शंस पे कंट्रोल किया। तो ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है इसमें, घर की डाइट थी, सिंपल। द फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सरसाइज रूटीन। इट्स बेसिकली मेरे फॉर एग्जांपल मैं कल जिम जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कल जिम जाके कौन सी एक्सरसाइज करूँगा। ये नहीं कि मैं विदाउट एमलेस नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी मसल ग्रुप मुझे ट्रेन करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी क्या करनी है, कितनी रेपिटेशन करनी है। मुझे पहले ही पता होता है। मैं एक माइंडसेट के साथ जा रहा हूँ कि मुझे ये मसल ग्रुप ट्रेन करनी है, इतने एक्सरसाइज करने हैं, इतने रेपिटेशन करने हैं। तो वो उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। और और फिफ्थ पॉइंट है, उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। अगर आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि आप कितना वेट कम हुआ। फॉर एग्जांपल मेरा 84 है, अगर मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ वो विद आफ्टर अ वीक कि मेरा कितना केजेस कम हुआ, कहीं मेरा बढ़ तो नहीं गया, कुछ और चेंजेस तो नहीं करने पड़ेंगे मेरे को अपने वर्कआउट या मेरे को डाइट में। तो हमें प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन करी। उसमें मैंने अपना बॉडी वेट विद इन फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे हर दिन मैंने प्रोग्रेस ट्रैक करना स्टार्ट किया कि मेरा मंडे इतना है, ट्यूसडे इतना है, ये इतना है। तो ट्रैक करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ फोटोज़ एज वेल। फ़ोटोज़ के थ्रू ऑल्सो मैंने मेंटेन किया। मैंने हर रोज़ फ़ोटो ली
अगर मैं किसी दिन नहीं ले पाया फ़ोटोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आज नहीं ले पाया, तो फिर मैं आज की भी कल ले लूँगा, विद सो दैट मेरी प्रोग्रेस ना रुक पाए, मैं अपना ट्रैक रख पाऊँ हर चीज़ का। और हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सेलिब्रेट द माइलस्टोन। अगर आप पूरा ही साल अगर डाइट पे रहे तो ना आप इंजॉय करोगे, और वो आपकी डाइट, वर्कआउट और आपका सारा रूटीन बहुत ही फिक्स हो जाएगा, वो बोरिंग भी हो सकता है और जिसके चलते आप छोड़ सकते हो। बट मैंने ऐसे नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलिब्रेट भी आपको लिमिट में करना है, ये नहीं कि आप पूरा ही खा लो। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मेरा जैसे विद लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चीट मील करनी है कोई, तो मैं 2 महीने में एक चीट मील करूँगा, और उसके लिए भी मुझे प्लानिंग करनी होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ लंच करने, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह जिम जाता हूँ, अपना बनाना प्री वर्कआउट वगैरह जो भी है लेके वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, घर पे आता हूँ, ओट्स लेता हूँ बट कम क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे पता है मुझे लंच करना है दोस्तों के साथ, तो मैं कम क्वांटिटी में लेता हूँ, जैसे 20 to 40 ग्राम्स, दैट्स इट। उसके बाद मैं जाता हूँ दोस्तों के साथ लंच वगैरह जो भी खाना होता है वो लिमिट में खाता हूँ, पूरा ही नहीं खा लेता, क्योंकि हमारी बॉडी जिस हिसाब से, तो आप वेट कम कर रहे हो, अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो उसी हिसाब से वो गेन भी करेगी, वो गेन जल्दी करती है और भी। तो इस हिसाब से आपको पोर्शन मेंटेन करना है, उस टाइम भी कम खाना है, आप इंजॉय भी कर पाओ, बट खाना थोड़ा लिमिट में है, क्योंकि आपको पता है आपके गोल्स क्या हैं। और घर पे आके भी मैं अगर ज़्यादा खा लेता था किसी टाइम, बट मैं ज़्यादा नहीं खाता था, तो मैं डिनर भी कम ही करता था, चिकन ही खाता था मोस्टली डिनर में। तो और आने के बाद भी मैं थोड़ा कार्डियो करता था। तो सेलिब्रेट करना है, बट इतना भी नहीं करना कि आप उसको पूरा ही ले जाओ, कि पूरा ही सब कुछ हम भूल गए अपना एम्स वगैरह एम। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड, राइट। पानी पियो कम से कम 3 से 4 से 4.5 लीटर, उससे कम नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, वो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी ठीक है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करती रहेगी अगर आप हाइड्रेटेड रहो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट्स ईजी टू गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ईजी है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, नो डाउट। आप 84 से, मैं 84 से 60 केजीज आ गया, बट उसको मेंटेन भी करना है। तो मेंटेन करने के लिए आपको ये नहीं कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, फ़ोटोशूट वगैरह करा लिया, आपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाल दी, दोस्तों से सारे वो सुन लिया कि वाह वाह आपने क्या कर दिया। आपको उसको मेंटेन भी रखना है। ये नहीं कि क्योंकि आप अगर दोबारा वही लाइफस्टाइल कर दोगे जो आपकी पहले थी, जैसे मेरी थी, मैं 84 पे था, अगर मैं 60 केजीज़ पे हूँ और मैंने फिर से वही लाइफस्टाइल कर दी कि मैंने कार्ब ज़्यादा इनटेक करना स्टार्ट कर दी, प्रोटीन कम, विदाउट एक्सरसाइज, तो मेरा फिर से वही आ जाएगा, नो डाउट। तो इसलिए आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने मसल गेन कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से खा पी रहा हूँ मसल गेनिंग के लिए, बट लीन मसल गेन, ये नहीं कि मैं टोटली उसमें आउट ऑफ द कंडीशन चला गया, राइट। तो ये थी मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करे, विद जो जिसने मेरे को हेल्प करे 84 to 60 केजीज़ जाने पे। आप भी फॉलो कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई लव यू ऑल।